ओके सो हमारा जो मतलब सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल सरफेस, हर एक जगह पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग रहेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो डिप सर्कल होता है वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हमारा सपोज ये डिप निडल है और इट इज शोइंग फाई एंगल, तो यही हमारा जो हॉरिजॉन्टल से डिप निडल का इंक्लिनेशन होता है, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना नीचे है, कितने का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो दिस इज व्हाट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज डिप निडल तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे शो करेगा। तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस फाई, और इधर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी वी। वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन फाई। अगर इन दोनों को फाइंड करना है अपने को, ये हमारा बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी cos फाई एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज बी sin फाई। अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू व्हाट, bv बाई bh, या फिर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज व्हाट द ट्रू डिप। ये जो फाई है ये हमारा ट्रू डिप है जो डिप निडल शो कर रहा है। अब सपोज अगर हम डिप सर्कल को कुछ एंगल से डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको फाई एंगल से रोटेट कर दिया, सब अल्फा एंगल से, तो जब डिप सर्कल को हम रोटेट करेंगे, डिप सर्कल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देंगे, डिस्टरबेंस कर दिया, उसको अल्फा से रोटेट कर दिया, तो ये जो डिप निडल का डिफ्लेक्शन था, डिप निडल तभी भी वैसे ही रहेगा, बट उस केस में क्या होगा कि ये फाई डैश आने लगता है। ठीक है, एक एपेरेंट डिप, जो पहले रियल डिप था, ट्रू डिप था, वो अभी एपेरेंट डिप में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने डिप सर्कल को रोटेट किया। तो जब डिप सर्कल को रोटेट करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही डिप सर्कल को रोटेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं डिस्टर्ब होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है। पहले जैसे ऐसा था, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो डिप सर्कल हमारा, सो डिप निडल ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब सपोज करो मैंने डिप निडल को थोड़ा सा अल्फा से इंक्लाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, डिप सर्कल को रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सो वर्टिकल फील्ड तो डिस्टर्ब नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। तभी हमारा नया हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बी एच डैश। ये जो यहाँ पे था b cos फाई, उसको फिर से इस पे यहाँ पे कंपोनेंट ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b cos फाई cos अल्फा, बिकॉज इस वेक्टर, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम उस एक्सिस पे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो द एपरेंट डिप, अब जो एपरेंट डिप आएगा हमारा tan फाई डैश, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल गया, वर्टिकल नहीं बदला। सो एपरेंट डिप इज व्हाट, tan फाई डैश इज इक्वल टू जो नया वाला कंपोनेंट है, दैट इज b cos फाई cos, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, b sin फाई डिवाइड बाय न्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज व्हाट, b cos फाई cos अल्फा। ये b भी कैंसिल हो जाएगा, तब दिस tan फाई डैश इज इक्वल टू tan फाई डिवाइड बाय cos अल्फा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो दैट एपरेंट डिप इज इक्वल टू ट्रू डिप डिवाइड बाय cos अल्फा, वेयर अल्फा कितने एंगल से उस डिप सर्कल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिप सर्कल को रोटेट कर रहे हैं। So tan phi dash is equal to tan phi by cos alpha। तो ये जो एपरेंट डिप होता है ना, ट्रू से ज्यादा आता है। अगर मान लो हमारा डिप सर्कल एकदम जीरो पे है, मतलब अल्फा कुछ रोटेशन नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ट्रू डिप और एपरेंट डिप सेम हो जाएंगे। अगर डिप सर्कल एकदम से जीरो पे प्लेस्ड है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं या कोई छेड़छाड़ नहीं किया उसके साथ, तब उस केस में क्या होगा, एपरेंट डिप और ट्रू डिप एक ही बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको रोटेट करते हैं, डिप सर्कल को हम रोटेट करते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो उसके में क्या होगा, cos अल्फा आएगा, cos अल्फा की कुछ वैल्यू आएगी जो लेस देन 1 होती है। तो ये डिनोमिनेटर लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू फाई डैश की वैल्यू फाई से बड़ी हो जाती है, फाई डैश इज ग्रेटर और इक्वल टू फाई। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, अगर मान लो हमारा डिप सर्कल अपने जीरो पे मतलब सेट है, डिप सर्कल में कोई रोटेशन नहीं है, तो जो हमारा डिप निडल है, इफ ट्रू डिप ऑफ अ डिप निडल इज 30 डिग्री, मतलब वो जो डिप निडल का ट्रू डिप है वो 30 डिग्री है, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाई 30 डिग्री। तो पहले कुछ डिफरेंट एंगल, मान लो 30 मत करो, 60 डिग्री से। इफ ट्रू डिप ऑफ अ डिप निडल इज, जो डिप निडल पहले शो करा था ट्रू डिप, वो कितना शो करा था, 30 डिग्री। सो इफ ट्रू डिप ऑफ अ डिप निडल इज 30 डिग्री, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय, बाद में हमने डिप सर्कल को रोटेट कर दिया बाय 60 डिग्री। सो फाइंड द एपरेंट डिप।
अब वो क्या करेगा, ट्रू डिप तो शो करेगा नहीं, बिकॉज डिप सर्कल को हमने रोटेट कर दिया। सो फाइंड एपरेंट डिप ऑफ डिप नीडल या फाइंड एपरेंट डिप। अब वो जो डिप नीडल है वो कितना एपरेंट डिप शो करेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan phi dash, that is what apparent dip, tan phi dash is equal to tan phi ये true dip divide by cos alpha। ये tan phi dash, where phi dash is the apparent dip is equal to tan phi, phi is the true dip divide by cos alpha। कितने से कितने एंगल से उस डिप सर्कल को हम रोटेट कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, tan phi dash is equal to tan phi, tan phi, phi is the true dip, तो पहले कितना शो करा था 30, that is what the tan 30 divide by cos alpha, where alpha is the angle of rotation of that dip circle। dip circle को कितना हम रोटेट कर देते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से, कितना वो रोटेट कर गया, that is rotated by 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा cos 60, और इसी को सिंपलीफाई कर लो, tan 30 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 by root 3 होल डिवाइड बाय cos 60 is what 1 by 2। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो tan phi dash is equal to 2 by root 3। हाँ अरे नहीं नहीं, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो 60 रोटेट किया है। दोनों ये अलग एंगल है भाई, ये जो डिप था वो अलग है, डिप सर्कल को हमने घुमाया ना, ये 30 है, दिस एंगल इज 30 एंड दिस डिप सर्कल ये जो है हमारा ये रोटेट हो रहा है 60 से, तो ऐड नहीं हो जाएंगे दोनों, प्लेन अलग है ना, ये हमारा वर्टिकल प्लेन में एंगल हम मेजर कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहे हैं उसको, तो ऐड करके 90 नहीं कर देंगे। क्लियर। जो डिप नीडल का इंक्लाइनेशन था वो 30 था, और डिप सर्कल हमारा, डिप नीडल क्या हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, और डिप सर्कल को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घुमा रहे हैं, तो ये वाला एंगल 30 है, लेकिन रोटेशन इस प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दोनों एंगल ऐड नहीं होंगे। नहीं तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर देते, अल्फा प्लस फाई कहाँ करते हैं हम, उसको अलग प्लेन में ले तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है उस वेक्टर को। सो tan phi dash is equal to what, tan phi डिवाइड बाय cos alpha। तो tan 30 डिवाइड बाय, मतलब समझो ये पहले कैसा था, लो पूरी कहानी खत्म होगी तो ऐड कर दिया, ये हमारा ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ये एंगल कितना, डिप नीडल पहले कितना शो करा था 30, अब इसका रोटेशन किया है 60 से, ये 60 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 और 60 ऐड कर देंगे हम, ये 30 इधर एंगल फॉर्म हो रहा है और ये 60 बोर्ड में हम बना रहे हैं तो ऐसा बना है, लेकिन वो रोटेट किस में किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट किया हुआ है। ये जो इसका रोटेशन है ना डिप सर्कल का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं, इसका b था तो यहाँ पे क्या जाएगा b cos 30, अब इधर करके हम b cos 90 नहीं ले सकते, ये हमारा हो जाता है b cos 30 cos 60। क्लियर। इस वेक्टर को हम इस प्लेन पे ले जा रहे हैं, वो अलग प्लेन है, दोनों एक ही प्लेन में नहीं, ये बोर्ड में नहीं घुमाए, इसको मैंने यही तो कंफ्यूज, इसको मैंने ऐसा थोड़ी ना घुमाया है, डिप सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हुआ है, तो ये 30 और 60 सेम प्लेन में नहीं है कि हम इसको ऐड कर देंगे। क्लियर। सो व्हेन दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री, मतलब पहले ट्रू डिप था उसका 30, अब डिप सर्कल को हमने रोटेट कर दिया है 60 से, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, b cos 30 cos 60। तो ये हमारा क्या होता है रिलेशन, tan phi dash is equal to tan phi डिवाइड बाय cos alpha। tan phi कितना है, तो ट्रू डिप कितना था, tan 30 डिवाइड बाय cos alpha, जितने से डिप सर्कल रोटेट हुआ, तो डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 60, तो यहाँ पे cos alpha कितना हो गया 60, तो ये 1 tan 30 is 1 upon root 3 and divide by cos 60, that is half। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो tan phi dash is equal to 2 by root 3, या phi dash अगर अपने को फाइंड करना है apparent dip, तो that is tan inverse 2 by root 3। this is what the apparent dip when dip circle is rotated। जब dip circle अपने ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट हो गया तो जो हमारा नया एंगल आ रहा है that is tan inverse 2 by 3। क्लियर। अब चलो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ डिप सर्कल is rotated by
30 degree. If dip circle is rotated by 30 degree, apparent dip of dip needle is जब वो डिप सर्कल को हमने 30 से रोटेट किया है, इफ डिप सर्कल इज ऑलरेडी रोटेटेड, मतलब स्टार्टिंग में वो रोटेटेड पोजीशन में है, इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, अपरेंट डिप ऑफ डिप नीडल इज 60 डिग्री, सो फाइंड ट्रू डिप। अब इसके में अपने को ट्रू डिप फाइंड करना है, मतलब स्टार्टिंग में ही इनिशियली द डिप सर्कल इज ऑलरेडी रोटेटेड, मतलब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल, तो डिप सर्कल पहले से घुमा हुआ है कितना 30 डिग्री, ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 30 घुमा हुआ है। तो उस टाइम पे जो ये डिप नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो डिप नीडल का एंगल अपरेंट डिप है फाई डैश, वो कितना दिखा रहा है 60 डिग्री। सो इफ डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, मतलब डिप सर्कल इज ऑलरेडी रोटेटेड बाय 30 डिग्री, सो अपरेंट डिप ऑफ डिप नीडल इज व्हाट 60, ये जो अपरेंट डिप है फाई डैश वो 60 है, तो अपने को फाइंड करना है ट्रू डिप। ट्रू डिप क्या होता है, यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, दिस इज व्हाट ट्रू डिप व्हिच वी हैव टू फाइंड। तो जब when this dip circle is already rotated by 30 डिग्री, तो at that time ये जो apparent dip शो कर रहा है डिप नीडल, apparent dip को मैं फाई डैश से शो कर रहा हूँ, तो apparent dip कितना शो कर रहा है 60 डिग्री, मतलब जब रोटेटेड डिप सर्कल था तो उस टाइम पे apparent dip 60 है, तो फाइंड द ट्रू डिप। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल से कितना, मतलब जो डिप सर्कल अगर यहाँ पे होता है 0 पे बिना विदाउट एनी रोटेशन, तो उस केस में कितना ट्रू डिप होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या था, tan फाई डैश, तो tan फाई डैश इज इक्वल टू tan phi dash is equal to tan phi divided by cos alpha, यहां से tan phi निकाल लो, तो tan phi is equal to what, tan phi dash into cos alpha। tan phi dash वो apparent dip कितने का शो कर रहा है 60, तो tan 60 into cos alpha, dip circle is rotated by 30, तो cos 30, this is what tan phi, तो tan 60 कितना है हमारा √3 into cos 30 is what √3 by 2, तो tan phi आ रहा है हमारा 3 by 2, तो phi is equal to tan inverse 3 by, तो phi is equal to tan inverse 3 by 2। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि डिप सर्कल पहले से रोटेटेड था 30 डिग्री से, if dip circle is already rotated by 30 डिग्री, तो at that time apparent dip of the needle is what 60, फाइंड द ट्रू डिप। अब यहाँ पे मुझे ट्रू डिप फाइंड करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, चैप्टर ओवर होने में पार्टी उटी का प्लान है क्या, पार्टी उटी देने वाले हो क्या तुम लोग, पार्टी उटी का प्लान हो तो बताओ, फिर मैं पहले ही जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर दूं, तब फिर चैप्टर ओवर नहीं होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ चीजा क्या बोल रही है, हर दिन पार्टी है सर मेरा, पानी पूरी का पार्टी, कोरोना तो लोग पानी पूरी का पार्टी तो गए भाई, ये लोग पानी पूरी कैसा बनाते हैं देखा है ना तुम लोगों ने अपने गंदे गंदे हाथों से वो पानी पूरी खाने वाला आदमी सीधा ऊपर जाएगा इस कोरोना टाइम में। चलो नेक्स्ट देखो, इफ डिप फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द डिप सर्कल, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल find angle of rotation of dip circle if dip needle is completely vertical। हमको फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल इफ, मतलब डिप सर्कल को कितना घुमा दिया है, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डिप सर्कल इफ डिप नीडल इज कंप्लीटली वर्टिकल। तो डिप नीडल अगर वर्टिकल है तो डिप नीडल कौन सा, अगर डिप सर्कल रोटेट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो डिप सर्कल के साथ जब छेड़छाड़ हुई है तो उस टाइम पे जो डिप नीडल होता है वो ट्रू डिप नहीं शो करता, वो अपरेंट डिप शो करता है। और यहाँ पे मेंशन है कि डिप सर्कल इज कंप्लीटली वर्टिकल। अगर डिप सर्कल कंप्लीटली वर्टिकल है, इसका मतलब जो अपरेंट डिप वो शो कर रहा है वो कितना है 90 डिग्री का। डिप सर्कल अगर पूरा वर्टिकल हो चुका है, इसका मतलब अपरेंट डिप कितना शो कर रहा है 90 डिग्री का। अब हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा
कितने एंगल से वो डिप सर्कल रोटेटेड है। फिर से वही फॉर्मूला tan phi dash इज इक्वल टू व्हाट, tan phi डिवाइड बाय cos अल्फा। tan phi dash हमको मालूम है 90 डिग्री, डिप नेगेटिव कंप्लीटली वर्टिकल, इसका मतलब 90। 90 का मतलब क्या होता है कि ये जो ये 90 तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा। अगर ये 90 है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो पूरा टर्म, ट्रू डिप कितना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जब तक 0 नहीं होगा ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी। ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी तभी ये 90 का शो करेगा एपरेंट डिप। मतलब डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 का मतलब cos अल्फा इज 0, अल्फा कितना है 90 डिग्री। मतलब डिप सर्कल को हमने कितना घुमा दिया है 90 डिग्री से। जब डिप सर्कल 90 डिग्री से रोटेट कर जाता है उसी केस में जो डिप नेटेड होता है वो कंप्लीटली वर्टिकल हो जाता है। तो इन दिस केस डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय, मतलब ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, डिप सर्कल पूरा 90 से घुमाया है उसको फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। If dip circle is rotated by 90, then only that named needle will become vertical. Clear? Yes, sir. Next, fourth question. Fourth question. If dip circle is rotated into two plane, ये अच्छा क्वेश्चन है। If dip circle is rotated into two planes which are perpendicular to each other, क्वेश्चन क्या है, डिप सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन्स, वो दो प्लेन में डिप सर्कल को घुमा रहे हैं जो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो डिप सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एपरेंट डिप्स आर। तो जब डिप सर्कल दो बार घुमाया है यहाँ पे, इसमें देखो मेंशन है द डिप सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन्स, उसको दो बार टर्न किया हुआ है, दो बार रोटेट किया हुआ है। सो डिप सर्कल इज रोटेटेड इनटू टू प्लेन्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिन दो प्लेन्स में आप डिप सर्कल को घुमा रहे हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, which are perpendicular to each other, apparent dips are। तो उन दोनों जब दो अलग अलग प्लेन में घुमा रहे हैं तो दो अलग अलग apparent dip आएगा each other, then apparent dips are phi 1 and phi 2। उस टाइम पे जब दो अलग अलग प्लेन में उसको घुमा रहे हैं, डिप सर्कल को दो प्लेन्स में घुमा रहे हैं, दो प्लेन्स which are perpendicular to each other। So if dip circle is rotated into two planes which are perpendicular to each other, the dip angles जो apparent dip आ रहे हैं वो phi 1 phi 2 हैं। So find the relation with true dip। अब true dip के साथ इनका रिलेशन क्या होगा, find relation, या हम या प्रूव करना है तो फिर show that ये रिलेशन याद रखना, cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi, ये हमको प्रूव करना है ये रिलेशन। शो दैट cot स्क्वायर phi 1 ये हमारा पहला एपरेंट डिप था, ये दूसरा एपरेंट डिप और phi ट्रू डिप है। सो शो दैट दिस रिलेशन बिटवीन टू एपरेंट डिप्स एंड ट्रू डिप, cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi। उसने बोला क्या है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये वर्टिकल था, ये अगर मैग्नेटिक नीडल होता तो कुछ ट्रू डिप शो करता। ठीक है, अपने अगर ओरिजिनल डिप सर्कल एकदम जीरो पे होता तो मैग्नेटिक नीडल ट्रू डिप शो करता कितना phi, लेकिन उसको दो प्लेन में घुमाया। अब वो ऐसे दो प्लेन में टर्न रोटेट किया हुआ है जो 90 डिग्री है। तो मान लो जैसे ऐसा है, ठीक है, ये आपस में जो प्लेन्स हैं वो 90 बना रहे हैं, जिन दो प्लेन्स में उस डिप सर्कल को घुमा रहे हैं। तो पहला अगर एंगल हमारा है सपोज अल्फा, तो दूसरे साइड से कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। डिप सर्कल का जो 90 के प्लेन, दो ऐसे प्लेन्स में डिप सर्कल घूमा हुआ है जो आपस में 90 है, ये दोनों प्लेन में वो 90 से घूम रहा है। फर्स्ट प्लेन अगर अल्फा बनाएगा तो दूसरा कितना बनाएगा 90 माइनस अल्फा, मतलब पहला जो रोटेशन है वो अल्फा का है तो दूसरा रोटेशन कितने का होगा। मान लो पहले वो 20 डिग्री रोटेट किया तो फिर से वो अगर 70 रोटेट करता है तो दो जो प्लेन्स में वो गया वो 90 रहेंगे आपस में। फर्स्ट अगर वो 30 रोटेट करता है तो सेकंड उसको कितना रोटेट करना पड़ेगा 60। फर्स्ट अगर वो
45 रोटेट करता है तो सेकंड भी 45 रोटेट होगा। फर्स्ट अगर वो 60 रोटेट किया तो सेकंड कितना रोटेट करना पड़ेगा उसको 30, बिकॉज ये कंडीशन है कि वो जिन दो प्लेन्स में रोटेट होकर डिप सर्कल जा रहा है वो दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर एक एंगल 10 डिग्री होगा तो दूसरा 80 डिग्री, एक अगर 20 होगा तो दूसरा 60 डिग्री, सॉरी दूसरा 70, एक अगर 30 है तो दूसरा 60, मतलब ये 90, दोनों एंगल ऐड होकर 90 होने चाहिए। तो पहला अगर डिप सर्कल का रोटेशन में अल्फा लेता हूं तो दूसरा रोटेशन कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। और ये मेंशन है कि वो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब डिप सर्कल जिन प्लेन्स में रोटेट होकर जा रहा है दो प्लेन्स में वो आपस में 90 बना रहे हैं। तो अब देख लो दो पहले केस में जब ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, व्हेन दैट प्लेन इज रोटेटेड बाय अल्फा, तो उसके इसमें प्लेन अपरेंट डिप कितना है 5 1, और जब वो 90 माइनस अल्फा से घूम रहा है तो एट दैट टाइम ये कितना है 5 2। मतलब पहले रोटेशन पे अपरेंट डिप है 5 1, अल्फा के रोटेशन में अपरेंट डिप है 5 1, और 90 माइनस अल्फा के रोटेशन में कितना है अपरेंट डिप 5 2। हमको इन्हीं तीनों को रिलेट करना है 5 1 5 और 5 2 को। तो चलो पहला देख लेते हैं, tan 5 1 निकालो पहला अपरेंट डिप, सॉल्व करते हैं। tan 5 1, तो tan 5 1 कितना हो जाएगा, ट्रू डिप अपॉन cos अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में सेकंड अपरेंट डिप tan phi 2, तो tan phi 2 कितना हो जाएगा, tan phi अपॉन cos, अब दूसरा जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 90 माइनस अल्फा, बिकॉज ये मेंशन है कि वो दोनों प्लेन्स आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो tan phi 1 इज इक्वल टू tan phi बाय अल्फा tan phi 2, सेकंड केस में जो अपरेंट डिप मिल रहा है दैट इज tan phi अपॉन सेकंड रोटेशन। सेकंड रोटेशन कितने का होना चाहिए 90 माइनस अल्फा, बिकॉज 90 से टोटल रोटेशन है, तो पहला अगर अल्फा रोटेट कर गया तो फिर 90 माइनस अल्फा। सो दिस इज व्हाट tan phi 1 एंड tan phi 2, अब इन्हीं को रिलेट करना है। ये जो हमारा है tan phi अपॉन cos 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin थीटा, cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या मिलने वाला है tan phi अपॉन sin 90 माइनस अल्फा, दिस इज द सेकंड, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, sin अल्फा डायरेक्ट, cos 90 माइनस अल्फा इज व्हाट sin अल्फा, दिस इज व्हाट द सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से cos अल्फा निकालो, सेकंड इक्वेशन से sin अल्फा। हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इधर भी जो हमको रिलेशन प्रूव करना था वो देख लो कुछ स्क्वायर टाइप का ही है, तो वही आइडेंटिटी का यूज करो, बिकॉज जो हमको रिलेशन शो करना है उसमें कहीं अल्फा है ही नहीं, तो अल्फा हटाना है अपने को। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अल्फा हट भी जाएगा। तो हमारा आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से cos अल्फा निकालोगे, so cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, tan phi by tan phi 1 का स्क्वायर, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट tan स्क्वायर, जो हमारा फर्स्ट आएगा वहां से हमको क्या मिलेगा tan स्क्वायर phi अपॉन tan स्क्वायर phi 1 प्लस sin अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा tan phi 2 by tan phi। सो रुको ये phi 1 ऊपर होगा phi नीचे होगा, अरे नहीं phi अपॉन phi, हाँ करेक्ट था। सो cos अल्फा इज व्हाट tan phi by tan phi 1। In the similar way with sin alpha is what tan phi by tan phi 2. So tan square phi divided by tan square phi 2 is equal to 1. ठीक है, इस tan square phi को कॉमन लेके राइट साइड ले जाओ, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan square phi 1 प्लस 1 अपॉन tan square phi 2 is equal to 1 अपॉन tan square phi। अब यही आ गया रिलेशन जो हमको प्रूव करना था। ये क्या है, cot स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi। यही प्रूव करना था अपने को, cot स्क्वायर phi 1 प्लस cot स्क्वायर phi 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर phi। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि डिप सर्कल ऐसे घुमाएं कि वो ऑलरेडी टू परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो पहला अगर वो अल्फा से घूमता है तो दूसरा कितने से टर्न करना होगा उसको 90 माइनस अल्फा, जिससे वो दोनों प्लेन जिन दोनों प्लेन्स में वो रोटेट हो रहा है वो दोस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डिप सर्कल is so placed that magnetic needle is vertical,
इफ डिप सर्कल मतलब स्टार्टिंग में डिप सर्कल को ऐसे रखा है, डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड by 30 degree from that axis, from vertical, about vertical axis, not about horizontal, about vertical axis, about vertical axis. So find the new apparent dip. If the dip circle is rotated by 30 degree about vertical axis, find new apparent dip. अब नया apparent dip कितना वो शो करेगा अगर उसको 30 से घुमा देते हैं। ठीक है, या रोटेटेड बाय अल्फा ले लो इसको, चलो अल्फा ले लेते हैं, बाद में हम वैल्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड, इनिशियली दैट डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल, मतलब स्टार्टिंग में डिप सर्कल को स्टार्टिंग में ऐसा घुमा के रखा हुआ है कि मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल है। देन डिप सर्कल, अब उसके बाद उस पोजीशन से, उस स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब पहले से वो घुमा हुआ पोजीशन में था, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा अबाउट वर्टिकल एक्सिस, फाइंड द न्यू अपरेंट डिप। अब नया अपरेंट डिप अपने को बताना है। तो डिप सर्कल स्टार्टिंग में ही, मतलब पहले से डिप सर्कल घुमा हुआ है, कुछ ऐसा टर्न किया हुआ है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो एकदम से वर्टिकल है। सो मैग्नेटिक नीडल किस केस में वर्टिकल होता है, जब डिप सर्कल को कितने से घुमा के रखेंगे। पहले ही केस में मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल है, मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल होने का मतलब फाई डैश, जो फाई 1 डैश है वो पहले कितना है 90 है स्टार्टिंग में, जो पहला स्टार्टिंग में अपरेंट डिप शो करा, बिकॉज़ मैग्नेट एट द बिगिनिंग ओनली मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल, इसका मतलब जो पहला अपरेंट डिप है वो कितना शो कर रहा है 90 डिग्री। क्लियर, तो 90 डिग्री अगर है तो हम पहले अल्फा निकाल लेते हैं कि पहले स्टार्टिंग में कितने से रोटेटेड था। सो tan phi डैश इज इक्वल टू व्हाट, tan phi अपॉन cos अल्फा। ये 90 आने के लिए मैं बताया ये टर्म क्या होना चाहिए 0 होगा, तभी ये टर्म 90 होगा phi डैश, बिकॉज़ tan 90 इज इनफाइनाइट, तो ये 0 होगा तभी इनफाइनाइट होगा, मतलब अल्फा पहले से वो कितना घुमा हुआ है, दैट इनिशियली डिप सर्कल पहले से 90 डिग्री रोटेटेड था। ठीक है, अब हमको मतलब सोचो कि डिप सर्कल का इनिशियल पोजीशन कुछ इस टाइप से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वर्टिकल, डिप सर्कल पहले ही 90 रोटेटेड है, यहां पे है इनिशियली डिप सर्कल यहां पे 90 से रोटेटेड था। अब वो क्या बोल रहे हैं कि देन दिस डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय अल्फा अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इस डिप सर्कल को घुमा रहे हैं वर्टिकल से अल्फा, मतलब उसको अल्फा वर्टिकल से ले आ रहे हैं, इधर वर्टिकल का अबाउट घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से, इधर से अल्फा घुमा। तो हमको तो जो एंगल चाहिए होता है वो ये चाहिए होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, जो हमको चाहिए नए अपरेंट डिप के लिए, बिकॉज हम वर्टिकल से रोटेशन नहीं, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं अपरेंट डिप वाला, उसमें हमारा जो डिप सर्कल का रोटेशन लेते हैं वो कहां से लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, बट वो रोटेट कहां से कर रहा है इनिशियली दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 90, वो हम पहले चेक कर लिए। कैसे हमको मालूम चला, बिकॉज पहले स्टार्टिंग में डिप सर्कल जो डिप निडल था, डिप निडल वर्टिकल था, डिप निडल वर्टिकल होने का मतलब डिप सर्कल ऑलरेडी 90 से रोटेटेड था, फिर उस डिप सर्कल को रोटेट कर रहे हैं अल्फा से अबाउट वर्टिकल एक्सिस, मतलब उस पोजीशन से वो अल्फा घुमा टर्न किया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा वो 90 माइनस अल्फा। अब जो हमको नया अपरेंट डिप खोजना है tan phi 2 डैश इज इक्वल टू व्हाट, tan phi डिवाइड बाय cos 90 माइनस अल्फा। जो हम एंगल लेते हैं यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल से देखते हैं, तो वर्टिकल से उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको अल्फा घुमा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल रहेगा 90 माइनस अल्फा, दिस व्हाट 90 माइनस अल्फा। तो tan phi 2 डैश इज इक्वल टू व्हाट, tan phi डिवाइड बाय sin अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हैं, अल्फा से रोटेट किया, सो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ये हमारा नया अपरेंट डिप है, tan phi 2 डैश इज इक्वल टू व्हाट, tan phi बाय sin अल्फा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा है, इफ डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल, देन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, मान लो इस डिप सर्कल को 30 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल एक्सिस, फाइंड न्यू अपरेंट डिप। अपने को न्यू अपरेंट डिप फाइंड करना है इफ ट्रू डिप इज
ट्रू डिप इज 45, यहाँ पे ट्रू डिप दिया हुआ है। इफ ट्रू डिप, अगर वो मैग्नेटिक डिप सर्कल का रोटेशन नहीं होता है तो ट्रू डिप उस टाइम पे कितना था 45 डिग्री। सो इनिशियल देखो कहानी कैसे कि इफ डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड दैट मैग्नेटिक नीडल इज वर्टिकल, मतलब स्टार्टिंग में ही मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल था, जिसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि डिप सर्कल को स्टार्टिंग में 90 से रोटेट करके रखा था। देन डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो देखो पहले डिप सर्कल कितने पे था 90, वर्टिकल डिप सर्कल इज वर्टिकल, ये मेंशन नहीं है 90 डिग्री से रोटेशन था, लेकिन डिप सर्कल वर्टिकल होने का मतलब जो हमारा एपरेंट डिप था वो 90 डिग्री था। तो एपरेंट डिप 90 तभी होगा जब cos अल्फा की वैल्यू, डिनोमिनेटर में cos अल्फा की वैल्यू 0 आनी चाहिए। cos अल्फा 0 कब होता है जब अल्फा 90 होगा, मतलब स्टार्टिंग में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिप सर्कल को 90 टर्न करके रखा। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एक्सिस, फाइंड द न्यू एपरेंट डिप। अब नया एपरेंट डिप हमको फाइंड करना है जब ये अल्फा से रोटेट होता है, और इस केस में अल्फा की वैल्यू दिया है कि वर्टिकल एक्सिस से उसको 30 डिग्री घुमाते हैं। तो अगर ये वर्टिकल से 30 घूमता है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बचेगा वो 60, मतलब यहाँ पे जो नया एपरेंट डिप निकालना है tan phi 2 डैश इज इक्वल टू tan phi बाई cos 60, तो यहाँ पे पुट कर दो cos 60, हाँ तो ट्रू डिप नहीं वो ट्रू डिप है, इफ ट्रू डिप इज 45 मतलब tan 45, यहाँ पे 45 लेना है, रोटेशन तो हम अल्फा लेंगे ना। ये अगर वर्टिकल इनिशियली डिप सर्कल यहाँ पे था तो अगर वो 30 से रोटेट होता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल, डिप सर्कल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमारा जो रोटेशन है डिप सर्कल का यहाँ से 30 घुमाए तो मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने का रोटेशन है उसका 60 का, तो cos 60। और ये ट्रू डिप इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ट्रू डिप इज गिवन 45, तो हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिवाइड बाई cos 60, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो tan phi 2 dash इज इक्वल टू tan 45 is what 1 upon cos 60 is what हाफ, ये 2 पड़ जाएगा। तो phi 2 dash इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कि क्वेश्चन इफ डिप सर्कल इज सो प्लेस्ड, मतलब डिप सर्कल स्टार्टिंग में ऐसा रखा हुआ था कि डिप नीडल वर्टिकल है, तो ऐसा तभी होता है डिप नीडल वर्टिकल होने का मतलब जो एपरेंट डिप दिखा रहा है वो 90 का दिखा रहा है। तो एपरेंट डिप tan 90 तभी होता है जब ये cos 90 होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 होगा तब ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग का रोटेशन था, अगर डिप सर्कल वर्टिकल होता है इसका मतलब डिप नीडल अगर वर्टिकल, इसका मतलब डिप सर्कल ऑलरेडी 90 से घूमा हुआ है, ठीक है। तो पहले इनिशियली वो 90 डिग्री से रोटेटेड था अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से। अब वो बोल रहे हैं कि दैट डिप सर्कल इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री फ्रॉम दैट एक्सिस, फ्रॉम लाइक अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो इसको 30 घुमाते हैं, तो एंगल जो हम लेते हैं वो हम यहाँ से नहीं लेते हैं, एंगल तो हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। तो अगर ये 30 घूम गया मतलब यहाँ से कितना बचा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो हम एंगल यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से रोटेशन लेते हैं। तो tan phi 2 dash is equal to what tan phi by cos 60, और tan phi ट्रू डिप दिया हुआ है 45, तो tan 45 डिवाइड बाय cos 60। तो हमारा सेकंड केस में अगर यहाँ इस पोजीशन पे है डिप सर्कल तो कितना एपरेंट डिप शो करेगा।